प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपकी जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है हमारे अतीत भाग 2 उसका अध्याय नंबर 5 करने वाले हैं, जिसका नाम है शासक और इमारतें। जी हाँ, आपकी इतिहास की जो पाठ्य पुस्तक है उसका चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, शासक और इमारतें। यानी कौन सी इमारतें हैं और किन किन शासकों के द्वारा बनाई गई हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर चित्र 1। सबसे पहले तो हम चित्र 1 देख लेते हैं। ये है चित्र 1। ये जो इमारत दिखाई दे रही है ये चित्र 1 की इमारत है। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित किया गया है। ये जो है ये कुतुब मीनार के पहले छज्जे को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। पूरी कुतुब मीनार नहीं दिखाई है, सिर्फ पहला छज्जा दिखाया है। तो देखिए पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में लिखे हैं। अभिलेख क्या होता है? पत्थरों पर या इस तरीके से जो खुदवा कर लिखे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये अभिलेख की 2 पट्टियां हैं। यहाँ पर देखिए कुछ लिखा गया है। एक पट्टी ये है और दूसरी पट्टी ये है। देखिए एक पट्टी ये रही और दूसरी पट्टी ये रही। ये जो कुछ अभिलेख हैं, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए आप। तो ये कहलाते हैं अभिलेख। चलिए पढ़ते हैं। ये अभिलेख अरबी में हैं। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है, यानी गोल है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर और ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों का क्या प्रभाव पड़ा होगा। देखिए ऐसी इमारत उस समय में बहुत कम देखने को मिलती थी। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विश्राम की भव्य जगह, किले, महल और मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे और प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। आगे देखिए, आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। यहाँ पर देखिए, अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट और चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। तो देखिए कितने ज़्यादा मजदूर थे। चलिए आगे देखते हैं। अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों में हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारी के आर पार लकड़ी की शहतीरों तथा अथवा एक पत्थर की पट्टियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की ज़रूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, यानी जिसको बावड़ी बोलते हैं, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। तो राजस्थान में बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी है जिनका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया और अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी जो उन्होंने किया था। तो देखिए ये जो चित्र 2 है ये दिल्ली की
कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का हिस्सा है, जो कि 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, ये देखिए इस तरीके से। ये जो चित्र 2 है, ये मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ तोड़ा तकनीक का इस्तेमाल करके यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। चित्र 3 के ये जो है पहला चित्र, देखिए ये चित्र 3 क है और ये चित्र ख है। ये जो है चित्र मंदिर का दिखाया गया है, लेकिन ये जो चित्र है ये ऊपरी, यानी कि ऊपर से अगर मंदिर को देखें तो हमें कैसा व्यू दिखाई देगा, तो वह व्यू ये दिखाया गया है। चित्र 3 के शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। चित्र 3 ख मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप, जहां नृत्य का आयोजन होता था, एक तक पहुंच जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर यानी गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे और इनसे केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। इसके बाद बात करते हैं चित्र 4 की। तो यह जो मंदिर है, देखिए ये चित्र 4 है। यह जो मंदिर है तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था, जिसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। चलिए आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी के 2 प्रौद्योगिकीय एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। 12वीं शताब्दी में 2 परिवर्तन दिखाई देते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। देखिए इस तरीके से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को, यहाँ पर एक डाट होती थी जो कि अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती थी। चलिए आगे देखते हैं। निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इनकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालें। यहाँ पर देखिए किस तरह से निर्माण कार्य में लोग लगे हुए हैं। सभी वास्तुकार, मजदूर सब लगे हुए हैं यहाँ पर। चलिए, मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों, मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव और भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उनके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर में अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उनके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का लघु रूप ही था।
जिस प्रकार से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ही ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान और बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। उन्हें उनके शासन और इन सब से उन्हें शासन और उनके जो राज्य है उसको ख्याति भी मिली, यानी प्रसिद्धि भी मिली। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहां खुशहाली होगी, जहां पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहलीए कोहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण किया करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? तो आप बुक में जा कर के और अध्याय 3 के मानचित्र 1 में इसे ढूंढिएगा। शासक प्राय सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे मंदिर, मस्जिद तथा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? अब आगे देखते हैं कि मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन कर लिए करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु वे इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिहली शासक के आत्मविश्वास को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। तो अगले सिहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुराई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्नलिखित चीजें सम्मिलित हैं: चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति, दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव जो कि शिव का रूप होता है, तथा भैरवों की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने प्राचीन राज्यों के मंदिरों को अपवित्र किया और उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। आगे बढ़ते हैं। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूट कर करते थे। अब हम बात करते हैं बाग, मकबरे और किले।
मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे, पर्सनल रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनको बनाने का खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया। अकबर ने शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उनके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद, जो कि बहुत ऊंचा था, और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक 4 बाग के मध्य में स्थित है और इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्तबिहिष्ट की परंपरा से हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर के बने थे। तो देखिए ये विशाल इमारत, आप इसको अच्छे से देख पा रहे हैं। काबुल में 4 बाग का खाका बनाते बाबर 1590 की एक चित्रकारी, ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें 4 बाग की योजना की विशेषता बनती है। देखिए इस तरीके से। दिल्ली में दीवाने आम के सिंहासन का छज्जा ये दिखाया गया है। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चिहित सुतून अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे प्राय किबला यानी नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर ही मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का एक और इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतर संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन पर पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फिडियास को बीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा, सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इस शहर के विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। देखिए यमुना नदी आप जानते हैं कहाँ पर है। इनका निर्माण 4 बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। 4 बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। शाहजहां ने अपने शासन की भव्यतम वास्तुकला उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई, जहां सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकला रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था।
केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उनके बड़े बेटे दाराशिकों को ही नदी जो है, देखिए इस तरीके से नदी, चलिए वो तो आगे बढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो भी मकान वगैरह हैं वो इस तरह से नदी के आसपास बनाए गए हैं ताकि नदी तक आम जन की पहुँच बिल्कुल न हो। यहाँ पर देखिए ताजमहल बनाया गया। इस नक्शे में आगरा के नदी तट बाग शहर का पुनर्कल्पित दृश्य है। ध्यान दें कि कैसे यमुना के दोनों तटों पर अभिजातों के बाग महल जो है वो स्थित है। ताजमहल बाईं ओर है और चित्र 15 में दी गई दिल्ली के शाहजहानाबाद की योजना की तुलना आगरा की योजना से करें। देखिए किस तरीके से इनकी ये जो योजना है इस नगर की, इस तरीके से ये यमुना है, यमुना नदी, और इस तरीके से इनकी नगर की ये योजना है। चलिए आगे देखते हैं। 1850 का ये शाहजहानाबाद का एक नक्शा है। बादशाह का निवास कहाँ है? शहर काफ़ी घना बसा हुआ लगता है, लेकिन क्या आपको यहाँ कई बड़े बाग भी दिखाई देते हैं? देखिए कई कितने बड़े बड़े बाग हैं यहाँ पर। ये जो हरे कलर के, हरे रंग के दिखाई दे रहे हैं, ये सभी बाग हैं। क्या आप मुख्य मार्ग और जामी मस्जिद ढूंढ सकते हैं? चलिए ये आप ढूंढ लेंगे। तो नदी तक पहुँच मिली थी, यानी उनके बेटे को ही नदी तक पहुँच मिली थी, ये हम पढ़ रहे थे। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। क्षेत्र और साम्राज्य की अगर बात करें तो 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र पर अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकला शैली का बहुत प्रभाव पड़ा था। यह हम अध्याय 6 में देखेंगे। और मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी। विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों और वास्तुकलात्मक शैलियों के परिसंचरण में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोंपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। वे मालवा की वास्तुकला शैलियों का प्रभाव दिखता है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्चर्य के विकसित वास्तुकला शैली निरंतर प्रयोग में रही और अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए तो यह शैली उन्होंने भी अपनाई। तो ये जो चित्र 17 है ये फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल के छत के विस्तार को संभालने वाले अलंकृत स्तंभ तथा टेक जो है उसका चित्र है। ये गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। तो चलिए इस तरह से हमारा जो अध्याय है वो पूरा होता है। ये कुछ है आसमान छूते चर्च, ये आप पढ़ लेंगे, आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। तो चलिए इसके जो प्रश्न अभ्यास हैं वो हम हल कर लेते हैं। देखिए इसकी PDF आपके सामने है। तो चलिए फिर जो प्रश्नोत्तर हैं वो हल करते हैं। शासक और इमारतें, इनके जो पाठगत प्रश्न है। पहला प्रश्न था राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनबी की नीतियां किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में ये एक दूसरे से भिन्न थी। तो देखते हैं। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने दूसरे राज्यों पर जब आक्रमण किया तो वहां से प्राप्त मूर्तियों को अपनी राजधानी में निर्मित मंदिरों में लगवाया था। इसी तरह से महमूद गजनबी ने जो भारत से धन प्राप्त किया था उसे अपनी राजधानी को भव्य बनाने में खर्च किया। लेकिन दोनों में कई रूपों में भिन्नता थी। महमूद गजनबी ने भारत के कई मंदिरों का विध्वंस किया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों का विध्वंस नहीं किया था। महमूद गजनबी ने धन लूटकर गजनी ले गया था वो, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने जो दूसरे राज्यों से धन प्राप्त किया उसे अपने राज्य में ही रहने दिया, वहाँ नहीं ले गया था अपने साथ। ठीक है, चलिए वास्तुकला की गौथिक शैली के बारे में व्याख्या कीजिए। 12वीं शताब्दी के फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चे के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। वास्तुकला की यह शैली गौथिक नाम से जानी जाती थी।
और इस शैली की विशेषताएं नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्राय बाइबिल से लिए गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुष्टे, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें तथा घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रेडम जो चर्च है, नॉट्रेडम चर्च। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ। तो चलिए प्रश्न अभ्यास देख लेते हैं जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं, फिर से याद करें। वास्तुकला का अनुप्रस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापाकर सिद्धांत से किस तरह भिन्न है? तो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ शातिर बनाए जाते थे और वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। चापाकर सिद्धांत, तो दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकर रूप था। शिखर से आपका क्या तात्पर्य है? तो मंदिर का शीर्ष जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है मंदिर का शिखर कहलाता है। पित्रादुरा क्या है? तो उत्कीर्णित संगमरमर और बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने पित्रादुरा कहलाता है। एक मुगल चारबाग की क्या खास विशेषताएं हैं? तो मुगल चारबाग की विशेषताएं देखिए, चारबाग 4 समान हिस्सों में बटे होते थे। यह बाग दीवारों से घिरे होते थे और बाग कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। आगे देखिएगा, किसी मंदिर में एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी? तो देखिए, सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था और दक्षिण भारत में प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। उनके देवताओं के नाम राजा से मिलते जुलते थे। राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। मंदिर के एक लघु देवता शासक के सहयोगियों और अधीनस्थों के देवी देवता थे और यह मंदिर शासक और जो सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था, जिस प्रकार से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे। दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है, यही है। यह धारणा कैसे बनी? तो देखिए, शाहजहां की पत्नी मुमताज की 1631 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी और उनके बाद शाहजहां का मन आगरा से हट गया था, लेकिन उसने 1639 में यमुना नदी के समीप लाल किला जो है उसका निर्माण करवाया। लाल किला के अंदर बनाया गया दीवाने खास संगमरमर का बना एक अद्भुत इमारत है जिसमें कई तरह की नक्काशियाँ बनाई गई है और इसकी सुंदरता को देखते हुए ही दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है कि अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, यही है और यही है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। मुगल दरबार में इस बात को कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली और कमजोर सभी को समान न्याय मिलेगा? तो देखिएगा, मुगल दरबार में निम्न बातों से संकेत मिलता है कि धनी, निर्धन हो या शक्तिशाली, कमजोर, सभी को बादशाह से समान न्याय मिलेगा, क्योंकि बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी जिसमें पौराणिक यूनानी देवता अर्फियास को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि अर्फियास का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर देता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता है कि न्याय करते समय राजा जो है वो ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? तो देखिएगा, शाहजहां ने दिल्ली के यमुना नदी के तट पर स्थित सलीमगढ़ स्थान पर शाहजहानाबाद की नींव रखी थी, क्योंकि यह स्थान कई दृष्टि से उपयुक्त था। एक तो यमुना नदी के तट पर होने के कारण इस शहर को पीने के पानी की आसानी से उपलब्धता थी। यमुना नदी के तटवर्ती भाग प्राय समतल था और दिल्ली में जहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं, अतीत में राजाओं और उनके दरबारियों के निर्माण किस मायनों में इनसे भिन्न थे। तो देखिए अतीत में राजाओं और दरबारियों के निर्माण निम्न प्रकार से आज के धनी और शक्तिशाली लोगों के विशाल घरों से भिन्न थे कि अतीत में राजाओं ने अधिकांश घर पत्थर के किले के रूप में निर्मित थे। किले को सुरक्षित करने के लिए किले के चारों ओर गड्ढे खोदे जाते थे, उनके आवास ऊंचे स्थान पर बनाए जाते थे और सुरक्षा पर विशेष महत्व दिया जाता था। अगला प्रश्न है, चित्र 4 पर नज़र डालें, यह इमारत आज कैसे तेजी से बनवाई जा सकती है। तो ये आप खुद करेंगे। आगे देखिए, पता लगाएं कि क्या आपके गांव और कस्बे में किसी महान व्यक्ति की कोई प्रतिमा अथवा स्मारक है, इसे वहाँ क्यों स्थापित किया गया। ये आप खुद करेंगे, ये तो खुद करने वाली चीज़ है। चलिए, तो इसी के साथ आपका जो अध्याय है वो पूरा होता है। अगला अध्याय हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।